दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डायरेक्शन बदल दें अगर आप बैठने की। हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है जी, आ रही है आवाज। चलिए तब तक थोड़ा सा बात कर लें। जो अभी मेरा एक काव्य संग्रह आया है, 2 काव्य संग्रह है, एक तो है हे सखी और दूसरा है अभिव्यक्ति की उड़ान। तो हे सखी प्राची पब्लिकेशन से है और अभिव्यक्ति की उड़ान जिज्ञासा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। दोनों ही अमेज़न पे उपलब्ध है। हम सुन रहे हैं? जी जी, हेलो, सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं आशा करूंगी कि पढ़ें और अपनी समीक्षा विवेचना करें। जी, आ रही है आपकी आवाज राजेश जी? आवाज आ रही है? मैसेज कर देता हूँ इन्हें। राजेश जी, तब तक आप लखनऊ के बारे में क्या कार्य हो रहा है थोड़ा सा बताइए। हाँ, राजेश जी सुन पा रहे हैं हमें? मुझे लग रहा है राजेश जी सुन नहीं पा रहे मुझे। अब आवाज आ रही है? जी, हमें आ रही है आपकी आवाज। जी जी, सवाल लाई नहीं आ रही थी। आपको नहीं आ रही? सप्तर्षि कुलम के सभी श्रोताओं, दर्शकों, शुभचिंतकों और सहयोगियों का आज के कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोगों की काव्य श्रृंखला पिछले कुछ समय से अवरुद्ध सी हो गई थी और इसके लिए हम आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारी व्यस्तता के कारण ही कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रति 2 वर्ष में एक बहुभाषिक कवि सम्मेलन रखते हैं और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर 10 दिवसीय कवि सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न पर्वों पर, उत्सवों पर हम लोग विभिन्न विधाओं को लेकर के अलग अलग कवि सम्मेलनों का, काव्य संगोष्ठियों का, काव्य परिचर्चाओं का आयोजन करते रहते हैं और इन कवि सम्मेलनों के आयोजन का दायित्व हमारे साहित्य प्रकोष्ठ पर रहता है। सप्तर्षि कुलम के साहित्य प्रकोष्ठ की संयोजिका श्रीमती रमा त्यागी जी इस उत्तरदायित्व को बखूबी निभाती हैं। आपका विशिष्ट अनुरोध रहता है कि हम कार्यक्रम में उपस्थित हों और हमारा अनुरोध रहता है कि आप जहां तक संभव हो सके हमसे कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अनुरोध न किया करें और अनुरोध किया करें तो अगर उपस्थित न रह पाए तो उससे पहले ही क्षमा कर दिया करें, क्योंकि आजकल कार्यक्रम थोड़ा बढ़ गया है तो उपस्थित रहना संभव नहीं हो पाता। और जैसा कि आपको पता है सप्तर्षि कुलम के कुल मिलाकर 85 प्रकोष्ठ हैं और सभी प्रकोष्ठों में कुछ न कुछ कार्यक्रमों का आयोजन होता ही रहता है और आप सभी लोग अपनी अपनी विधाओं में, अपनी अपनी कलाओं में, अपने अपने विषयों में अत्यंत दक्ष हैं, स्वयं ही नेतृत्व करने में सक्षम हैं। तो इसलिए आप लोग अपने स्तर पर सभी कार्यक्रमों का आयोजन करते रहा कीजिए। हम लोगों की तकनीकी टीम आप लोगों के साथ में है, जिस प्रकार से उसे मार्ग निर्देशित करना चाहें उस प्रकार से मार्ग निर्देशित कीजिए और कार्यक्रमों में अवरोध उत्पन्न ना हो,
क्योंकि सभी कार्यक्रमों का अपना महत्व है, साहित्य का अपना महत्व है। देखिए, साहित्य आपके तो स्वयं भगवान नारायण का ही रूप है। आपकी उपस्थिति से तो 4 चांद लग जाते हैं ना, तो आपके बिना कैसे हो पाएगा? साहित्य तो स्वयं भगवान नारायण की कृपा से ही उत्पन्न होता है। साहित्य की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्पन्न नहीं होती है। जोड़ तोड़ करके बहुत सारे लोग कवि बन जाते हैं, किंतु कवित्व शक्ति का होना अत्यंत दुर्लभ प्रक्रिया होती है। इसलिए कहा गया है शक्ति तत्र स दुर्लभा। तो काव्य करने की शक्ति जो है बहुत ही दुर्लभ होती है। इसलिए जिन लोगों में वह शक्ति होती है उनका हमें सम्मान करना चाहिए। कवियों की प्रशंसा पर, काव्य प्रशंसा पर बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं, बहुत बल्कि ग्रंथों का ही प्रणयन हुआ है। हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो सर्वप्रथम यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों का अभिवादन। और क्योंकि परिचय कराने की हमारी एक परंपरा रही है, तुम लोग परिचय करा दें, और वैसे परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, सभी से आप लोग परिचित हो चुके हैं। आप श्रीमती रमा त्यागी जी हैं। श्रीमती रमा त्यागी जी अभी तक 8 पुस्तकों का प्रणयन कर चुकी हैं। आपके 2 एकल काव्य संग्रह अभिव्यक्ति के पंख एवं अभिव्यक्ति की उड़ान, इनका प्रकाशन हो चुका है। छह अन्य काव्य संग्रहों का प्रकाशन हो चुका है और एक काव्य संग्रह आपका प्रकाशित हुआ है हे सखी नाम से। तो अब आपको सखी होकर के हे सखी लिखना पड़ा है, उसका कुछ विशेष कारण ही रहा होगा। हमने पूछा था तो आपने कहा था कि जब कभी साक्षात्कार होगा तो तब बताएंगे। अब साक्षात्कार का समय देखिए कब मिल पाए जी। हाँ बिल्कुल, आपके हे समय तो सखी आपको में निकालना पड़ेगा साक्षात्कार के लिए। जी हाँ, हे सखी में एक आपके साथ में एक पंछी बना हुआ है। तो शायद पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये रचनाएं 2 अलग अलग कवियों की रचनाएं हैं, ये कवि और कवियत्री की। अपने आप में ये विशेष काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह को हमने पढ़ा, इसमें और भी प्रयोग की चीजें हैं। जैसे इसमें हिंदी में पहली बार गायत्री छंद का लौकिक कविताओं में प्रयोग किया गया है। तो इस काव्य संग्रह में गायत्री छंद में कविताएं लिखी हुई हैं। तो आप लोग भी कविताओं का आनंद लीजिएगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इन कविता संग्रहों में से भी कुछ कविताएं यहाँ पर सुनाएं। और तकनीकी कार्यों में निरंतर हम लोगों का सहयोग करते रहते हैं। आप कविताएं बरसते हैं और अल्पायु में ही आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी बमुश्किल आपने एमए भी नहीं किया हुआ है और 3 कविताओं का प्रकाशित होना तो अपने आप में उपलब्धि है। हम लोग के साथ में आदरणीय कौशल किशोर मिश्र जी हैं। साहित्य प्रकोष्ठ में निरंतर काव्य रस बहाते रहते हैं। तो आपकी काव्य माधुरी से आप सभी लोग परिचित ही हैं। जी। लखनऊ जोगौर के निवासी हैं और भगवान शिव की भक्ति में हमेशा निमग्न रहते हैं। आपके घर के सामने एक बड़ा विशाल और प्राचीन महाभारत कालीन शिव मंदिर है। दो तीन कविताओं काव्य संग्रहों भर की कविताएं तो आपने हम लोगों के साहित्य प्रकोष्ठ में ही लिख डाली हैं।
हाँ, तो एक मेरा सुझाव है कि आप ऐसी कविताओं का प्रकाशन कराइए, कवियों की जी होगा। जो है सतत कलम की ओर से हम परमिशन लोग से। प्रयास करते हैं। हाँ जी हाँ। हम लोग प्रयास करते हैं कि सतत कलम की ओर से जितने ही जी दुर्लभ ग्रंथ हैं और भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने वाले लेखक हैं, उन सभी को प्रोत्साहित किया जाए, उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया जाए। तो हम लोग का जो प्रकाशन विभाग है उसके सामने हम इस बात को प्रस्तुत कर देंगे कि साहित्य प्रकोष्ठ में कम से कम जिन कवियों की रचनाएं आ रही हैं तो उनसे अनुमति लेकर के उन रचनाओं का प्रकाशन किया जाए। हम लोग के साथ में ब्रजेश मिश्र जी या हैं अलग हैदराबाद विश्वविद्यालय से। हैदराबाद विश्वविद्यालय से अभी आपके नाटक का मंचन हुआ था, भ्रांता शोधार्थी। तो आप संस्कृत की भी रचनाकार हैं और हिंदी की भी रचनाकार हैं और हैदराबाद में रहने के कारण तेलुगु भी जानते हैं। बहुत बहुत बधाई ब्रजेश जी आपको। बहुत बहुत आभार। ये जो इस रचना का मंचन हुआ था, इस रचना को उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था और ये मूल रूप से कहानी थी। इस कहानी को हमने पढ़ा था। जी और आज ये मैं विशेष करके इसको बताना चाहूंगा, कल इसका मंचन हुआ था और जो कार्यशाला यहाँ पर चल रही है, तो आज पूरे सत्र में शोधार्थियों ने और अध्यापकों ने कल के मंचन को कोट करके जो है वो अपनी बातें रखी। अच्छा। तो अब आपसे अनुरोध है कि सरस्वती वंदना के साथ में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए और इसके बाद में हम लोग प्रति सप्ताह शुक्रवार को इसी समय नियमित रूप से कवि सम्मेलन करते रहेंगे। हम उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। अगर हम उपस्थित ना भी हों तो तब भी आप लोगों से अनुरोध है कि कवि सम्मेलन की निरंतरता बाधित ना हो, निरंतर काव्य रस धारा बहती रहे और सभी कवियों को बोलने का अवसर मिले, बिल्कुल पर्याप्त प्रयास अवसर मिले। रहेगा, इसीलिए लेकिन हम लोगों मैं ने 5 दिसंबर जी हाँ, आप 5 दिसंबर से मलेशिया जा रही हैं तो अच्छा रहेगा आप मलेशिया की भूमि से वहां से संचालन किया करें। वहां से देखो हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो अवश्य करेंगे, जी जी क्योंकि वहाँ टाइम का भी डिफरेंस है ना। वो अब यहाँ 7:30 बजे हैं तो वहाँ 10 बज गए होंगे जी जी रात्रि। हाँ, तो थोड़ा टाइम डिफरेंस है, अगर हो पाएगा तो मैं जरूर वहां से भी करूंगी। 2-3 एक बार देख लीजिएगा हम लोग कि वहाँ कितना टाइम का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से हम लोग कार्यक्रम का समय का संयोजन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वहां से भी कर पाऊँ। नहीं जी। तो आप तो हैं ही नहीं, सुशील, हाँ, डॉक्टर सुशील से हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे पास विविधतापूर्ण नेतृत्व हो, ताकि हम लोग कभी भी एक व्यक्ति पर निर्भर ना रहें। हमारे कार्यक्रम में जुड़ा से अल्पायु का व्यक्ति भी हो, जहाँ तक कि शिवम जो है ये भी इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर सके। बिल्कुल कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग सभी को मंच प्रदान करें और सभी को अवसर दें। डॉक्टर सुशील जी जो वर्तमान हम लोगों का है तो भविष्य इन लोगों का है। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भविष्य इनका है। डॉक्टर सुशील सेमवाल जी जुड़ जाए हमसे तो फिर प्रोग्राम शुरू करें या शुरू कर दें? जी, प्रोग्राम शुरू कीजिए सर। तो आपके आदेशानुसार मैं रमा त्यागी एकाकी नाम से लिखती हूँ और साहित्य प्रकोष्ठ की संयोजिका हूँ और आज के कवि सम्मेलन की संचालिका हूँ। आप सभी कवियों का
मैं बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ हैं मेरे सिवा डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र, डॉक्टर सुशील सेमवाल जी, डॉक्टर ब्रजेश मिश्र जी, कौशल कुमार किशोर मिश्र जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये समय जो है त्योहारों का समय, अभी दीपावली, रक्षा और भाई दूज, ये सब त्योहार गए हैं और कुछ शुरुआत हम करते हैं इसकी। चलो खुशियों के दिए जलाएं, मन का तम इस बार मिटाएं। चलो खुशियों के दिए जलाएं, मन का तम इस बार मिटाएं। वर्ष भरी मोती की लड़ियां, आओ हम घर बार सजाएं। आंसू ना हो किसी नैन से, अधरों पर मुस्कान हम लाएं। घर घर हो उजियाला सबको, हर आंगन में दीप जलाएं। तो हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि ये जो उजियारा है वो सिर्फ हमारे ही घर में ना हो, सबके घर में हो। तो राजेश जी सरस्वती वंदना के लिए उपस्थित नहीं है। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से होना था, तो मैं आपसे अनुरोध जी जी। करूंगी तो कि आप इस कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से, जैसे कि यहाँ परंपरा है, आप शुरुआत कीजिए। स्वागत है आपका। सरस्वती वंदना के साथ में गणेश वंदना बड़ी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग का कार्यक्रम जी गणेश जी से प्रारंभ होता है। और इस बात को लेकर के अभी एक विद्यालय के प्रबंधक से हम लोग का वाद विवाद भी हो गया था। बाद में उन लोगों को हाँ जी स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, गणेश जी की पहले पूजा होनी चाहिए, सरस्वती जी की बाद में होनी चाहिए। तो हम लोग सरस्वती वंदना जी से पूर्व गणेश जी की वंदना कर लें। जी ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। रामेंद्र मिश्र जी हम लोग के साथ में जुड़ गए हैं। रामेंद्र मिश्र जी का स्वागत है। बाकी लोग दर्शक और श्रोता यहाँ टिप्पणियां करते रहेंगे, हम लोग उनका भी उत्साहवर्धन करते रहें और दर्शकों के उत्साह से हम लोगों के कवियों का भी उत्साहवर्धन होता रहे। इसी के साथ में मंच संचालन के लिए श्रीमती रमा त्यागी जी से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं सबसे पहले कौशल किशोर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनकी बहुत सुंदर सुंदर साहित्य प्रकोष्ठ पर, तो वो अपना काव्य पाठ करें। कौशल किशोर मिश्र, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं कौशल जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कार्यक्रम का प्रारंभ करें, अपना काव्य पाठ करें। ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं पा रहे। कौशल किशोर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अभी शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं हमें। तो मैं अनुरोध था राजेश जी का, तो मैं अपनी पुस्तक जो है काव्य संग्रह
वहां से गुरु वंदना करना चाहूंगी अभिव्यक्ति के पंख से, तब तक शायद सब ठीक से जुड़ पाए। हे गुरुवर नमन करूं तुमको, हे गुरुवर नमन करूं तुमको, जो दे दो वरण करूं तुमको। हे गुरुवर नमन करूं तुमको, जो दे दो वरण करूं उसको। ये ज्ञान पुंज देकर तुमने मुझको सन्मार्ग दिखाया है। ये ज्ञान पुंज देकर तुमने मुझको सन्मार्ग दिखाया है। तेरे चरणों में आकर ही मैंने तो सब कुछ पाया है। एक तुच्छ भेंट है मेरी, एक तुच्छ भेंट है मेरी यह, चरणों में तेरे अर्पित है। बस कृपा हमेशा रहे तेरी, अरदास सदा ये मेरी है। गर भूल हुई कोई हमसे, गर भूल हुई कोई हमसे, गुरुवर क्षमा हमें कर देना। बस एक अर्ज है मेरी यह, चरणों में सदा मुझे रखना। बस एक अर्ज है मेरी यह, चरणों में सदा मुझे रखना। तो गुरु वंदना के साथ ही मुझे लग रहा है कौशल जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी से जो है अनुरोध करूंगी कि वो काव्य पाठ करें। स्वागत है आपका डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र। आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रजेश जी, आपकी आवाज आपको नहीं सुन पा रहे हो। जी अभी आ रही है आपका? जी अभी आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है जी। हाँ, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आरंभ करने से पहले भगवती प्रकृति का स्मरण करना चाहूंगा। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहवीं प्रजा सृजमानां स्वरूपा अजोहे के जुष्माणोनुसेते जहत्ते नाम भुक्त भोगामजोन्यम्। मुख्य कविता पर आने से पहले जैसा कि आपने दीपावली के उससे आरंभ किया, मैं ये कविता तो नहीं है, दो पंक्तियां हैं जो मैंने दीपावली के उस पर लिखी थी, तो उससे आरंभ करना चाहूंगा। स्वागत। दीपावली की रात थी पर दिया बुझा दिया। दीपावली की रात थी पर दिया बुझा दिया, उसके एक कदम ने सारा अंधेरा मिटा दिया। मुझे लगता है उसे बताने को ये एक ही पंक्ति काफी है, जो न कह पाया उसके लिए माफी है। तो बहुत सुंदर। ये दीपावली पर दो ही पंक्ति मैंने लिखा और मुझे लगा कि इतना ही पर्याप्त है, तो और मैंने इसको लिखा नहीं। इसके अतिरिक्त मैंने एक आरंभ किया है, अभी सांख्य दर्शन से संबंध करके काव्य रचना का प्रयत्न किया है, जो अभी पूरा तो नहीं हुआ है, पर कुछ पंक्तियां जो उसका मतलब क्या उसमें होगा वो मैं बता सकता हूँ। तो वो दो पंक्तियां मैं यहाँ बताना चाहूंगा, फिर हम मुख्य कविता पर आएंगे। वो पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्रकृति का मैं पुत्र हूँ, चैतन्य का अभिमान हूँ। प्रकृति का मैं पुत्र हूँ, चैतन्य का अभिमान हूँ। मैं सांख्य का विज्ञान हूँ, मैं सांख्य का विज्ञान हूँ। तो इस प्रकार से मैंने उसको सोचा है। अगले पद्य है, कपिल मुनि के तेज से उत्पन्न हूँ, माँ प्रकृति की बुद्धि का विस्तार हूँ। सृष्टि का सर्वस्व मुझ में है छिपा, चैतन्य के एकाग्र मन का ध्यान हूँ। मैं सांख्य का विज्ञान हूँ, मैं सांख्य का विज्ञान हूँ। तो इस रीति से मुझे मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। तो अगली कविता पर आने से पहले आप सभी से मैं प्रणाम करके आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस काव्य को मैं पूरा कर पाऊँ। आप लोगों का आशीर्वाद से अवश्य। बहुत बहुत आशीर्वाद।
अब मैं मुख्य कविता पर आता हूँ। ये कविता मतलब एक जीवन की घटना है जिससे प्रेरित होकर के मैंने लिखा था। प्रायः मुझे उसी तरह की ही काव्य में रुचि रहती है। इसका शीर्षक तो हास्यास्पद लगेगा, पर काव्य का भाव मैं समझता हूँ कि निश्चय ही सबको आनंदित करेगा। इसका शीर्षक है मेरा कुत्ता। तो इस कविता का बैकग्राउंड ये है कि जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मैंने एक कुत्ता पाला था, बड़ा ही मुझको प्रिय था वो। फिर वो किस तरह से एक पड़ोसी ने उसको चिकन खिला दिया, उसके बाद से उसने मेरे पास आना छोड़ दिया। तो इस भाव को लेकर के इस कविता की मैंने रचना की है। उम्मीद है आप सबको ये कविता अच्छी लगेगी। तो मैंने भी एक कुत्ता पाला, दूध पिलाया रोज। मैंने भी एक कुत्ता पाला, दूध पिलाया रोज। मैं भी खुश, कुत्ता भी खुश था, करते थे हम मौज। जैसा कि सामान्य हम किसी पेट को लाते हैं तो हमें लगता है। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे नए पड़ोसी ने उसको बुलवाया, झूठा मूठा प्यार दिखाकर चिकन उसे खिलवाया। क्योंकि हम तो शाकाहारी हैं तो हम उसको दूध वगैरह वही सब खिलाते थे, लेकिन उन्होंने उसको चिकन खिला दिया, स्वाद उसको दिला दिया। तो उसकी क्या स्थिति हुई, पहली बार चिकन को खाया, उसके मन को ऐसा भाया, दूध और रोटी बिसरा कर कभी नहीं फिर वापस आया। अब वो हमारे दरवाजे पर रहकर छोड़ करके उनके दरवाजे पर रहना शुरू हो गया, क्योंकि चिकन के आगे दूध रोटी कौन खाएगा। फिर क्या स्थिति हुई, लेकिन वो हमें बहुत प्रिय था। तो उसकी एक झलक पाने को मेरी आंखें रही तरसती, उसकी यादों का रस पाकर कई दिनों तक रही बरसती। ये उम्मीद रही कि वो जरूर वापस आएगा, पर वो नहीं आया। तब अचानक एक दिन क्या हुआ, तड़प उठा मेरा मन एक दिन, रह न सका पल भर उसके बिन। दूध से भरा लिए सकोरा, भरे हाथ पर दिल से कोरा। चला खोजने अपने हिय को, भूल चुका जो अपने प्रिय को। जो हमें भुला चुका था उसको खोजने के लिए हम चल पड़े। जब चले तो क्या हुआ, खोजा बहुत कहीं ना पाया, कहाँ गया वो मेरा साया। जो मेरे साये की तरह हमेशा मेरे पास रहता था वो कहाँ चला गया, मिला नहीं। राह न दिखती हुआ अंधेरा, मेरे दिल में कहाँ सवेरा। लेकिन दिल में प्यास लगी थी, आएगा वो आस लगी थी। निश्चय ही आएगा ये विश्वास था मेरा, पर वो नहीं आया। तो मैंने क्या किया, रखा कटोरा दरवाजे पर, चला गया फिर घर के भीतर। वो आएगा सोच रहा था, लगा टकटकी देख रहा था। दरवाजे पे कटोरा रख दिया और मैं सोच लगा कि आएगा जरूर, ये विश्वास था। और वो आया, हुई चमत्कृति और वो आया। हुई चमत्कृति और वो आया, नन्हा प्यारा मेरा साया। झूम उठा मन ही मन ऐसे, जैसे पुनर्जन्म हो पाया, जैसे पुनर्जन्म हो पाया। पर मेरी खुशियों का बादल गरजा बहुत, बरस ना पाया। पर मेरी खुशियों का बादल गरजा बहुत, बरस ना पाया। चिकन स्वाद से आस्वादित वह, सरस दूध को खा ना पाया। चिकन स्वाद से आस्वादित वह, सरस दूध को खा ना पाया। चला छोड़कर मेरे दर को, मेरे घर मेरे अंबर को। चिकन चाहता बार बार वह, पड़ा रहा उस नूतन दर पर क्रुद्ध पड़ोसी ने दुत्कारा, उसे भगाकर डंडा मारा। प्यार जिसे समझा था उसने, था वो 2 पल का उजियारा। वो जिसको प्यार समझ रहा था वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ उनके यहाँ फालतू बच गया, उन्होंने उसको खाने को दे दिया। उसे लगा कि वो प्यार से उसको दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो मन से चला गया वो फिर वापस नहीं आता है। तो आगे फिर क्या हुआ, उसे देख खड़ा मैं,
फिर भी मेरे पास न आया, आया था उसने तो ऐसा ऐसा कैसा, दूध उसे फिर रास न आया, मेरा प्यार उसे न भाया, मेरा प्यार उसे न भाया। लेकिन अभी भी जब हम जो हमारा प्रिय होता है उसके लिए हमारा प्यार इतनी जल्दी जाता नहीं है। फिर भी मन को रोक न पाया, चला उसे फिर से पाने को, भाग चला नन्हे कदमों से, कभी नहीं फिर घर आने को, कभी नहीं फिर घर आने को। फिर मैं भी आखिर बहुत हार सुंदर। गया, जब वो आ ही नहीं रहा तो मैं भी क्या करता, अंत में मैं भी हार गया, मैं भी आखिर हार गया तब, भाग चला मेरा साया जब, चला गया मन से जो छोड़कर, भला लौट आया है वह कब। जो मन से चला जाता है फिर वो कभी नहीं आता, जो फिजिकली दूर है बहुत सुंदर। वो दिक्कत नहीं है, पर जो मन से चला गया वो फिर कभी नहीं आता है। चला गया, फिर लौट कर नहीं आता। फिर क्या हुआ आगे, तो आया सोया रात बिताई, मैं आकर के कमरे में सो गया, नई सुबह ने ली तरुणाई, द्वार पड़ोसी के जा देखा, मेरे प्रिय ने जान गंवाई, मेरे प्रिय ने जान गंवाई। बहुत दहल सुंदर, उठा बहुत अंतर सुंदर। मन मेरा, दहल उठा अंतर मन मेरा, करुणा से दहल उठा अंतर मन मेरा, क्षुब्ध हृदय की वह करुणाई, दोष किसे दूं किसे कहूं कुछ, करुणा से आंखें भर आई, करुणा से आंखें भर आई। बहुत सुंदर। धन्यवाद। ब्रजेश जी, एक कुत्ते को लेकर आपने इतने सुंदर ढंग से शब्द पिरोए हैं कि हृदय को छू गए, कि वास्तव में जो मन से चला जाता है वो लौट के नहीं आता, और जो मन में रहता है वो चाहे कहीं दूर भी रहे तो वो हमेशा करीब रहता है। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत अच्छे भाव आपके। अभी आपको और सुनना चाहेंगे। तो अब मैं तो दोबारा बुलाऊंगी, इसके पहले कौशल जी आ गए हैं, तो कौशल जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो अपना काव्य पाठ करेंगे। कौशल किशोर जी, स्वागत है आपका। सम्मानित मंच, जी उपस्थित सभी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, आ रही है। सम्मानित मंच, सभी विद्वत जनों को मेरा हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन है। काव्य पाठ शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण विचार मेरे मन में आया है, वो हम आप सबके समक्ष रखेंगे, जो हमारे लखनऊ धर्म रक्षा समिति का ही कार्यक्रम है। अवश्य। इस बार 23 जनवरी को हम लोग एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसका प्रचार प्रसार हम धीरे धीरे कर रहे हैं। वो है 23 जनवरी को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी महानायक की जयंती, जिसपे वो कार्यक्रम ये होगा हमारा एक दीप राष्ट्र के नाम। जी। तो हम ये कार्यक्रम ज्यादातर उन जगहों पे करना चाह रहे हैं जहां हमारे शहीदों की प्रतिमाएं लगी हैं, या फिर किसी पार्क में, और नहीं हो सकता है तो एक पेपर लिख करके लगा करके गांव गली में जहां भी हमें मैदान मिलेगा वहां पे हम एक दीप राष्ट्र के नाम जलाएंगे। जी, ये हमारा बहुत अच्छा विचार, धर्म रक्षा समिति लखनऊ का कार्यक्रम है। राजेश जी उपस्थित नहीं है शायद मंच पे, जबकि उन्हें ये बताना चाहिए था। साथ में काव्य पाठ, इसमें सभी सम्मानित बंधुओं, मैं कवि नहीं हूँ, मैं कृषक हूँ, और अपने खेतों में बैठ करके अपनी फसल को देखते हुए जो समय मिलता है उस पे मैं कुछ न कुछ अपना लिपिबद्ध कर देता हूँ, वो काव्यात्मक शैली बन जाती है। ये माँ भगवती कृपा है। तो आज हम अपनी एक रचना जो है कह लें, या अपने शब्द कह लें, आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो भाषा पे आधारित है। देवनागरी लिपि से परहेज जिन्हें वो
देव भाषा से कैसे आंगन महकाएंगे, देवनागरी लिपि से परहेज जिन्हें वो, देव भाषा से कैसे आंगन महकाएंगे, मातु पिता गुरु प्रभात नमन नहीं, कैसे संस्कारों की दिव्य ज्योति जलाएंगे, देव भाषा से जिनको अनुराग नहीं वो, कैसे मातु भारती ललाट चमकाएंगे, निज स्वार्थ में सब आडंबर रच रहे, धर्म ध्वजा ऊंचाइयों पर कैसे फहराएंगे, निज संस्कारों को दे रहे तिलांजलि, भारत को विश्व गुरु किस विधि बनाएंगे, नित अपने गिरहबान में झांक जरा, बड़ भोलेपन से वैदिकता कैसे अपनाएंगे। ये मेरा जो है बहुत सुंदर, देव बहुत भाषा सुंदर। और राष्ट्र के प्रति जो सोच लोगों की है, उससे चाहे कमेंट कह लें, चाहे हुटिंग कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव आपके और संस्कारों के लिए, भाषा के लिए। इसी कड़ी में जी 6 लाइनें और, बिन भावों के हृदय भी नहीं कभी किसी से कुछ कह पाता है, बिन भावों के रिश्ता भी नहीं जुड़कर भी जग में रह पाता है, भावों के बल पर ही तो संसार मर्यादित संबंधों में जाना जाता है, भाव शून्य हृदय सदा पाषाण सम तुल्य ही पहचाना जाता है, जहाँ भावों के सरित प्रवाहित वो परहित में सदा बहता रहता है, लोभी सदा भावों को चलता, उदारता को मूर्खता समझता है। हाँ जी, बहुत बस बहुत यही सुंदर। सब जो है, एक किसान होने के नाते से इसी तरह का कुछ लिख डालता हूँ। देखिए, काव्य और तो भावनाएं, उसमें सिर्फ इंसान होना जरूरी है, कौन क्या है उससे जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता चलिए। है जो प्रकृति के नजदीक रहते हैं वो ज्यादा अच्छी जी। काव्य रचना कर सकते हैं, और मैं आपकी काव्य माँ रचनाएं भगवती। पढ़ती रहती हूँ, एक और है। बहुत। हाँ जी, अवश्य। एक और है। स्वागत है आपका। नाव टूटी हुई पतवार रूठी हुई, नाव टूटी हुई पतवार रूठी हुई, जिंदगी झंझावत में गोते लगाती हुई, जिंदगी झंझावत में गोते लगाती हुई, वह साथ देती हुई संग बैठी हुई, हर भंवर जाल के फंद से बचाती हुई, हर भंवर जाल के फंद से बचाती हुई, शक्ति पुंज ज्योति जलती हुई, विकट परिस्थिति में ढांढस बंधाती हुई, लक्ष्य भेद में साहस भरती हुई, लक्ष्य भेद में साहस भरती हुई, पथ से डगमग होने पर संभालती हुई, पथ से डगमग होने पर संभालती हुई, अज्ञान के तम को मिटाती हुई, ज्ञान पुंज को दे दीप्यमान करती हुई, बिन शक्ति नहीं कोई भक्ति हुई, बिन शक्ति न कोई भक्ति हुई, सृष्टि में बिन शक्ति के नहीं सृष्टि भी बिन शक्ति के न जगमग हुई, सृष्टि भी बिनु शक्ति के न जगमग हुई।
ये मातृशक्ति पे हमने कुछ सोच के लिखा। हमारी माता जी श्रीमती जी उनके जो है द्वारा हमें जो अपनापन माधुर्य और स्नेह प्राप्त हुआ वह उसी पे ये शब्द लिपिबद्ध हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर सुशील सेमवाल जी उपस्थित हैं क्या? जी जी, नमस्कार, जय माता दी। डॉक्टर सुशील, जय माता दी। आपकी प्रतीक्षा में हैं हम। प्रतीक्षा नहीं, ये बहुत बड़ी बात बोली, ऐसा कुछ नहीं। ये सभी को प्रणाम है, को प्रणाम, आप सभी महानुभावों को और साहित्य के उत्कृष्ट शिखर पर विराजमान सभी जो साहित्य पुरुष हैं, शिखर पुरुष हैं, उन सबके चरणों में कोटिशः वंदन है। ढेर सारा खूब सारा प्रेम प्यार अपने से छोटे अनुज हैं अगर तो शिवम जी है, उनको ढेर सारा आशीर्वाद कि वो बुलंदियों को प्राप्त करें, ऊंचे पद को प्राप्त करें। और आचार्य जी के श्री चरणों में भी प्रणाम है, जो बार बार हमारी अलग जगाते रहते हैं और हमें बार बार बोलते हैं, मारते रहते हैं सुई से, जागो भाई, जागते रहो, है ना। और ये हमारे जो हैं, आप सभी को प्रणाम। छोटी सी रचना है कि ये जो हो रहा है दुनिया में उसके पीछे हम ही है। जी, स्वागत है आपका। जी, हमारा नंबर ही है ना? नहीं, आपका ही है, आपका ही है। जी जी जी। अच्छा, ये जो हो रहा है दुनिया में उसके पीछे हम ही हैं। जी, ये प्रकृति हमारी माता है, उसके पैरों में हम ही जी, हैं। न गंगा न यमुना न नदियां यहाँ, चंद्रभागा सरस्वती खोई है कहाँ। न पर्वत न घाटी हिमालय बचा, जब से भौतिकी यौवन है तूने रचा। फूल उपवन सारे किनारे किए, आपसी बैर वाले अंगारे दिए। तेल बोर बाती भी हम ही है, सरे आम खुरापाती भी हम ही है। ये जो हो रहा है दुनिया में उसके पीछे हम ही है। ये प्रकृति हमारी माता है, उसके पैरों में हम ही। मिट्टी की भीनी सी खुशबू नहीं, मिट्टी की भीनी सी खुशबू नहीं, हरियाली बसी है नोटों में वही। मिट्टी की भीनी सी खुशबू नहीं, हरियाली बसी है नोटों में वही। मानुष भला है बुरा है सोचो जरा, आज इतना ये खुद से है क्यों ये डरा। आज इतना ये खुद से है क्यों डरा, घरों में ही छुप कर दुबका हुआ। आदमी आदमी से क्यों सुलगा हुआ, बेमतलब की बातें हम ही हैं, अफवाहों की जाते भी हैं। ये जो हो रहा है दुनिया में उसके पीछे हम ही हैं, उसके पीछे हम ही हैं। आदतन सब परेशान से यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आदतन सब परेशान ही खुद से यहाँ, करा फोड़ सर पर सारे जहाँ। ठीक रहा एक दूसरे की फोड़ रहे हैं हम, एक को लगाता है आरोप, कोई किसी को। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म पर भी लगाते हैं, इन लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। ये हर तरफ है। आदतन सब परेशान है खुद से यहाँ, ठीक करा फोड़ सर पर सारे जहाँ। और युवा लड़के सरकार पर फोड़ते रहते हैं कि पद नहीं निकाल रही है और हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, वो इसलिए परेशान है। अमीरी गरीबी फुटपाथ सड़कों पे है, कांदो जनाजा सजा लड़कों के है। आज अब जलाओ दिए तो खुशी के रले, कपास काते हुए हम उसी में जले। जुबानें अच्छी बुरी हम ही हैं, कत्ल चाकू छुरी भी हम ही है। ये जो हो रहा है दुनिया में उसके पीछे हम ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, यही लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी वैसे ही आप बहुत नहीं, ये खाली आपका वो है बड़कपन, ये खाली तुकबंदियां होती है, एक दूसरे से जोड़ी हुई बातें हैं, आगे पीछे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके लिख देते हैं। लेकिन जो वो भाव है उसके पीछे, जो भाव है उसके पीछे जी ना, वो महत्वपूर्ण। जी जी।
एक छोटी सी रचना और है, अगर सुननी हो तो। सुशील जी महाकवि व्यक्ति हैं, अवश्य। संस्कृत में, हिंदी में, गढ़वाली में आपने जो है हाँ। 10,000 के करीब कविताएं लिखी हुई हैं, तो बड़े ही विनम्र हाँ जी। व्यक्ति हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। ये गुरु जी का यही स्वभाव है, किसी को भी सैकड़ों बड़ा मंचों पर बनाते हैं। मंचों को आपने स्वभाव सुशोभित में किया है, सम्मानित किया है जी। ये गुरु जी का स्वभाव है, और उनका वो हृदय इतना निर्मल है कि किसी को भी बड़ा बना दे। और जब हमें बड़ा कह सकते हो तो हम स्वाभाविक जान सकते हैं कि हाँ, ये किसी को भी बड़ा बना सकते हैं। ऐसा मतलब इतना अरे नहीं, विशाल आप का पर भगवती की बड़ी कृपा है। जी जी जी, चलिए। ये सुशील प्रत्येक जी, वर्ष आपकी भी विनम्रता है। चैत्र और और शारदीय राजेश जी का नवरात्रों बड़ा- में जी आप प्रत्येक वर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रों में, वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में भद्रकाली मठियाना माँ की सेवा में उपस्थित रहते हैं। विशेष कृपा है आपके ऊपर जी। जी कविताओं के पीछे साधना का बल है। हाँ जी जी। एक छोटी सी रचना और है, अगर समय हो तो। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका सुशील जी। जी जी जी। अच्छा, एक एक ऐसी तुकबंदी और है कि समझने समझाने वाले, सब एक दूसरे को समझा रहे हैं। समझने और समझाने वाले, घर पर आने जाने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो समझने वाले के ऊपर है। चाहे राजनीति में ले लो, चाहे आस पड़ोस के लोगों से ले लो, चाहे प्रेम वालों से ले लो, हर तरफ मोड़ सकते हैं इस कविता को। समझने और समझाने वाले, घर पर आने जाने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। ये ताकने झांकने वाले, ये ताकने झांकने वाले, फ्री सत्तू फांकने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। समझने और समझाने वाले, घर पर आने जाने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। सब काटने फाटने वाले, हमें बांटने चाटने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। पाटू में पाटने वाले, बीन बीन छांटने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। अगर राजनीति न होती तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन अगर राजनीति न होती तब भी स्थिति कुछ और होती। दोनों तरफ, क्योंकि राजनीति भी जरूरी होती है। बिना राज्य की नीति के कोई भी कार्य नहीं हो सकते, और जो छद्म राजनीति है उसके होने से भी कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो दोनों ओर राजनीति ही राजनीति है, चाहे अगर उस पाले में चले जाओ, चाहे इस पाले में आ जाओ। आप ये सोचोगे कि हम राजनीति नहीं करेंगे तो तब भी मारे जाओगे, राजनीति करोगे तो तब भी मारे जाओगे, ये स्थिति है। तो बेमतलब जी। उकसाने वाले, जाल में मीन फंसाने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि तीन ताल नचाने वाले, हुल्लम हल्ला मचाने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। कि आज से पहले ये कार्य हुए ही नहीं है, हमने ही किए, और हम ही वो थे दादा गुरु, कि हमसे पहले तो किसी के हिम्मत ही नहीं थी कि ऐसा कुछ कर जाते। इसी तरह का बोलते हैं माइक से लोग। चक्रव्यूह रचाने वाले, जयद्रथ को हंसाने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। समझने और समझाने वाले, घर पर आने जाने वाले, सब वही हैं, सब वही हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत यही है। सुंदर, बहुत बढ़िया आपने समय दिया। जी जी बहुत बहुत आभार। जी, आभार कह करके आप हमारे को वो कर रहे हैं।
बहुत बड़े उसमें डाल रहे हैं। नहीं, हम आप तो इतने, जिसने 10,000 कविताएं लिख दी और वो इतना विनम्रता से ये कह रहा है कि गुरु जी का बड़कपन है, वो उनको ये लगता है कि हमारी सारी चीज कविता ही है। हम बात भी करेंगे तो वो अच्छा, कहेंगे कि वाह वाह कितना सुंदर कविता। लिखा है, तो आनंद आ गया। हम्म, तो वो उनका बड़कपन है और वो उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है इस तरह का। जी, वो हमारे को इस रूप में देखते हैं। वैसे 10,000 तो नहीं है, यही है कि 10-5 लिखी होंगी। जी, जी, जी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10-5 से ज्यादा तो हम ही सुन चुके हैं। आप नहीं, नहीं, कैसे वो कह रहे अभी हैं? वो आपका ही है, आप में से ही किसी का है वो। आपसे ही आपने ही कुछ सिखाया होगा, उसी को लिख लिया है, उसी को फिर सुना दिया आप ही को। ये आपकी विनम्रता है। जी, जी, जी। शिवम, तैयार हैं क्या आप कुछ सुनाने के लिए? जी जी। हाँ, तो चलिए अपना काव्य पाठ कीजिए। स्वागत है आपका। जी, सभी को प्रणाम। बहुत ही छोटा सा इसका शीर्षक है मैं। एक अदृश्य पवन सा था मैं, एक अदृश्य पवन सा था मैं, फिर एक अणुरूप आकार हुआ। कुछ और प्रगति हुई शायद, फिर एक गर्भ में मैं प्रविष्ट हुआ। कुछ और प्रगति हुई शायद, फिर एक गर्भ में मैं प्रविष्ट हुआ। अभी भी बहुत छोटा ही था, अभी भी बहुत छोटा ही था, सामान्य आंखों से दिखता भी नहीं। फिर ऊर्जा मिलने लगी मुझे, फिर ऊर्जा बढ़ने लगी मेरी। ऊर्जा मेरी भीतर से बाहर की ओर भी फैलने लगी। फिर मैंने स्वयं को एक शरीर बनते पाया, फिर मैंने स्वयं को एक शरीर बनते पाया। सो शरीर बना, इंद्रियां बनी, फिर मैंने स्वयं को जन्म लेते पाया। पर मूल स्रोत जो है मेरा, वह अब भी मेरे भीतर है। पर मूल स्रोत जो है मेरा, वह अब भी मेरे भीतर है। एक अदृश्य पवन सा मैं, एक अदृश्य पवन सा मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी! इतनी छोटी उम्र में इतने सुंदर भाव रखते हो, इतनी सुंदर कल्पना रखते हो। बहुत ही सुंदर। और सुनाएंगे? एक है, वो थोड़ा बड़ा है। हाँ, सुनाइए, समय है। उसके बाद राजेश जी को हम आमंत्रित करेंगे। इसका शीर्षक है जीवन परम आनंद। यह जीवन यदि प्रेम गीत नहीं तो कोई युद्ध भी तो नहीं है ना। सब प्रेम योग्य नहीं तो हर कोई क्रुद्ध भी तो नहीं है ना। प्रेम भावना यदि हो भीतर तो व्यक्ति व्यवस्था इत्यादि सब भी प्रेम योग्य ही मिलते हैं। यदि प्रेम योग्य आप स्वयं न हो तो आप भी अनुरूप परिस्थितियों से मिलते हैं। कितनी साधारण सी बात है, कितना साधारण विश्वास है। किंतु यदि मैं कहूँ यह कदाचित साधारण का ढोंग है, अन्यथा प्रमाण तो हमें प्राप्त ही होते। अजी मिथ्या है सब कुछ कवियों की, कुछ लोगों की, कुछ बीती घटी परिस्थितियों की। बहुत साधारण सी बात जो कि आप भी सत्य पाएंगे। संभवतः कभी अनुभव किया हो, नहीं किया तो कभी कर जाएंगे। अब यह साधारण बात जो तो बस इतनी है जी कि कोई परम लोक नहीं है, एक वास्तविक रचित संसार है जहाँ हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार का भाव है। जहाँ हर प्रकार के लोग हैं, जहाँ हर प्रकार का भाव है। कहीं क्रोध, हिंसा, ग्लानि तो कहीं दया, दान और प्यार है। हर एक क्षण, हर एक व्यक्ति, हर एक स्थिति आपके समक्ष कुछ सीखने, कुछ सिखाने, कुछ बतलाने विद्यमान है। एक खेल की तरह विभिन्न स्तरों के साथ आपकी समझ शक्ति बढ़ाते हुए आपको भान कराने की भीतर आप स्वयं भी शक्तिमान हैं। अब कारण की गहराई में उतरेंगे तो बस खो जाएंगे। तो समझना बस वर्तमान को है, तभी उससे सीख पाएंगे। हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर घटना, हर भाव, सभी का भान आपको होना चाहिए, सभी का ज्ञान आपको होना चाहिए। हर भाव को किस प्रकार से दिशा प्रदान की जानी है, इसका संज्ञान आपको होना चाहिए। सो जीवन यदि प्रेम गीत नहीं तो कोई युद्ध भी तो नहीं है। हाँ, हर घड़ी की अपनी सीख है, हर घड़ी का है आनंद। हर घड़ी की अपनी सीख है, हर घड़ी का है आनंद। अब इस अनुभव के साथ साथ जब अनुभूति भीतर की हो जाए तो वही है, बस वही है, वही परम आनंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
शिवम, बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर सुनाया। आपके लिए 4 पंक्तियां मैं कहती हूँ। अपना सूरज खुद बनना है, अपना सूरज खुद बनना है, अंगारों पर भी चलना है, लाल दुशाले नहीं बिछे हैं, लाल दुशाले नहीं बिछे। नेटवर्क की समस्या आ गई शायद दोनों की। आ रहे जी हैं जी, बहुत सुंदर है सर, आपकी दोबारा जुड़ कविता। जाएंगी। जय हो। शिवम जी, बड़ी सुंदर कविता आपने की हुई है, धन्यवाद। और इस कविता में देखिए छायावाद की झलक मिलती है। बहुत सारे इसमें अर्थ छिपे हुए हैं, अर्थ गंभीर है। तो आप ऐसा करिएगा तो मैम को थोड़ा फोन कर लीजिए, और फोन करके उनको आमंत्रित कर लीजिए। कौन? शायद नेटवर्क के कारण ही। अच्छा, अब क्रम में ऐसा था, क्रम में हमें ही थोड़ी सी कविताएं सुनानी थी कुछ एक, हाँ, तो एक आध आप भी सुना दो। तो हम भी एक बात सुना ही दीजिए, मंच पर आई गए तो। अब तो आप और ठीक हम है। ही हैं, तो अब तो हम बोल ही सकते हैं आपके साथ। गुरु जी, आप सुना ही दो फिर। तो चलिए फिर। और शिवम जी, आप फोन कर लीजिए, बुला लीजिए, शायद नेटवर्क के कारण संपर्क टूट गया है। चलिए, पहले तो एक माँ की प्रार्थना की जाए। अरे वाह, बिना प्रार्थना के कैसे काम चलेगा। जी गुरु। माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं, साथ तुम हो तो डूबेगी कश्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं। हाथ वीणा लिए राग गाती हो जब, झूम जाती है तब कौन बसती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं। आम के बौर कोयल बगीचे खिले, कौन करता है फिर सरपरस्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं। गजल गाता फिरूं होके मैं दर बदर, गजल गाता फिरूं होके मैं दर बदर, यह कला भी मेरी इतनी सस्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं। मानता जिंदगी में रखूंगा तेरा, दे बुलंदी मुझे मौका परस्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं, माँ तुम्हारे बिना मेरी हस्ती नहीं। फिर आजकल राष्ट्र की धुन बड़ी गूंजती है। जी तो एक राष्ट्र पर एक कविता है। राष्ट्र 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 कहते हो, राष्ट्र के लिए मरते हो, राष्ट्र के लिए, पर राष्ट्र क्या है कभी विचारा है? अगर नहीं तो चिंतन का आह्वान दोबारा है। राष्ट्र भूमि जनसत्ता और संस्कृति है, राष्ट्र मनुष्य की सामाजिक अनुपम कृति है। सत्ताएं आती जाती हैं, ईश्वर की है सत्ता, जिसके बिना नहीं हिलता इस भू पर पत्ता पत्ता। भूमि राष्ट्र की सीमित होती है अपने पौरुष से, रघु जैसे समर्थ जीता करते हैं केवल कुश से।
जंतो संस्कृत के बिन दुर्जन हो जाता है, दानव बनकर अंधेरों में खो जाता है। राष्ट्र संस्कृत के बिना होता है निष्प्राण, संस्कृत संरक्षण के बिन हो न सकेगा त्राण। वेदों उपनिषदों की वाणी बिना राष्ट्र कैसे बोलेगा, अर्जुन भीम बिना कैसे अपना चरित्र तौलेगा। राष्ट्र बचाना है तो संस्कृत का सार बचाओ, कहीं न हो पीछे फिर सिर धुन पछताओ। अपना रंग ढंग तज करके जीवित कैसे होगा, राष्ट्र पुनः आगे आकर संजीवित कैसे होगा। ये कविता और एक कविता लिखी थी हमने इस बीच में। बहुत सुंदर जी। भगवान कृष्ण जी पर जी। अब इसकी कृष्ण जी पर कविता ये है कि कृष्ण जी बेचारे जो है वो राधा जी से कहते हैं, राधा जी तो कृष्ण जी को तंग करती रहती थी, पता ही आपको। हाँ हाँ, हमको तो पता क्यों नहीं होगा। राधा जी ने कभी तंग किया तो बेचारे कृष्ण जी ने फिर क्या डाला, अभी मुझे तड़पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी, कान्हा 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 कह करके फिर गीत विरह के गाओगी। अभी मुझे तड़पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी, सभी ओर होगी हरियाली, सभी दिशाएं खाली खाली। बिखरेगा वसंत लेकिन तुम सूना उपवन पाओगी। अभी मुझे तड़पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। शीतल शीतल पवन बहेगी, कल कल कालिंदी कल्पेगी, मूर्छित होगी कविता वंशी, जब उच्छ्वास बहाओगी। अभी मुझे तड़पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। किसी क्रूर का आमंत्रण जब मधुपुर में ले जाएगा, तब पीछे दौड़ी दौड़ी यमुना तट तक पीछे पीछे आओगी, पीछे पीछे आओगी। अभी मुझे तड़पाती हो तुम, कालिंदी यम की अनुजा है, चंड भास्कर की तनुजा है। उसके बाहुपाश से मुझको तुम भी छुड़ा न पाओगी। अभी मुझे तड़पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। नहीं नियति में शायद सुख है, कुरुक्षेत्र मेरे सम्मुख है। किस पर इतना प्रत्यय करके अपना दुख बतलाओगी। किस पर इतना प्रत्यय करके अपना दुख बतलाओगी। अभी मुझे तड़पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। अभी नहीं मुंह खोल रही हो, जब मन चाहे बोल रही हो। कोई नहीं सुनेगा जब फिर मीठे बोल सुनाओगी। अभी मुझे तड़पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। मेरा धैर्य सिंधु के जैसा, लेकिन समय नहीं है वैसा। मैं तो तप उसको समझूंगा, जब तक तुम तरसाओगी। अभी मुझे तड़पाती हो तुम, बात बात में तन जाती हो।
रूठ रूठ कर मन जाती हो। मैंने यदि प्रस्थान किया तो मुझे न लौटा पाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम। करती हो प्रार्थना इष्ट से, भय खाती मेरे अनिष्ट से। महायुद्ध में जब निरस्त्र हूँ, कैसे मुझे बचाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, फिर पीछे पछताओगी। पग में कांटा चुभ जाता है, याद तुम्हें कान्हा आता है। पथरीली राहों पर चल कर किसको पग दिखलाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम। कर्म सिंधु में कर्म कर्म सिंधु में मैं निमग्न हूँ, टूट पड़ूंगा हृदय भग्न हो। बोलो गुरुजी। अरे गुरुजी तो रुक गए यार। लेकिन नेह सिंधु ले करके भला कहाँ तुम जाओगी। गुरुजी भी गए, गुरुजी भी हो गए लुप्त प्राणी। रमा जी भी जुड़ी हैं, बैक स्टेज है वो, उनका क्या हुआ? बैक स्टेज हो गई स्ट्रीम यार्ड पे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ वो? पता नहीं, अब होस्ट वही है तो अब वो, अच्छा, अब उनका भी ऐसे ही हो गया। अच्छा ये होस्ट जोड़, गुरुदेव ही हैं। हाँ वही जोड़ेंगे आगे बैक स्टेज से। अरे ये हो गई समस्या इसमें। हृदय सिरित सरीखा कोमल, गंगा का बहता निर्मल जल। मुझे दूर करने को दिल को तुम पाषाण बनाओगी, पीछे पीछे अश्रु बहाओगी। गुरु जी की कविता ये बहुत जबरदस्त है। मेरे हृदय देश से लगाकर, गुरुदेव आ जाइए। मेरे हृदय देश में लगकर जो बयार तुम तक जाती है, उसे दूर करके अपने से। जी गुरु जी आ जाइए। सब वो भी बीच उसमें में नेटवर्क तो टूट गया था। मुझे लगता है हम लोगों को गणेश जी से भी ज्यादा राहु की प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि तकनीकी समस्या ना आए बार बार। हाँ, एक सुमित जी ने कहा है कि कुछ प्रार्थनाओं के लिए लिखने के लिए कहा है हमसे, कि एक तो वही नरसिंह भगवान की, परशुराम जी की, तो इन सब की प्रार्थनाएं लिखिए। तो उसमें हम लोग एक राहु की प्रार्थना भी लिख लें, हम लोग राहु की स्तुति। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आगे हर बार लिखिए तकनीकी है। समस्या आ रही है, तो आज के जमाने में तो राहु ही प्रभाव है तकनीक का। इस समय तो बृहस्पति के साथ ही है राहु, मीन की राशि में है अभी, गोचर में भी, तो इस समय तो ज्यादा प्रभाव करेगा। हाँ, रमा जी गोचर को में जोड़ मीन। लीजिए, रमा जी बैक स्टेज है, आप जोड़ लीजिए उन्हें आगे। अच्छा बैक स्टेज नहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। पता नहीं अभी अच्छा शायद हाँ, हट दिख गई नहीं थी अब। हाँ हाँ, अच्छा। जी। आपने हमें ही बैक स्टेज कर दिया। हमने सोचा हम आपकी ये कविता ना सुन पाए, जो प्रेम में कविता है इसे ना सुन पाए, इसलिए आपने हमें बैक स्टेज कर दिया। तो नहीं गुरुजी सुना हम रहे लोग थे। प्रार्थना करेंगे उसको दोबारा से करें ये इस कविता को। हाँ, और राजेश जी दोबारा सुनाइए। उसमें आपने भी कुछ पंक्तियां जोड़ी, वो भी आचार्य जी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहाँ गए अब वो, मुझे अब खुद बैक स्टेज हो गए। हाँ जी राजेश जी, मैंने नहीं सुनी थी, आप दोबारा सुनाइए इसे। इस कविता को। हाँ, इसे दोबारा सुनाइए।
दरअसल जी दूसरे फोन में थे, वो फोन स्विच ऑफ हो गया, अच्छा चलिए, तो स्विच ऑन होने में समय लगेगा। कोई बात नहीं, अगली बार सुनेंगे फिर हम इसे दोबारा। जी जी। तो कुछ और सुनाइए फिर आप, नहीं तो आपके अनुरोध पे मैं आपके हे सखी से एक कविता सुनाती हूँ। ये सखी से सुनाइए, उसे तो हम सभी लोग सुनना चाहते हैं, और थोड़ा सा गायत्री छंद उसमें कुछ सुनाइएगा हमें, हम लोग भी अच्छा। देखें गायत्री छंद में हिंदी में कविताएं कैसे लिखी जाती हैं। अवश्य अवश्य, पहले कविता सुनाती हूँ मैं, प्रेम रूप, जी जी। क्योंकि आप प्रेम की कविता सुनाने लगे थे तो मुझे लगा कि यही सुनाई जाए। एक प्रेम ममता बनकर माँ के आंचल से बहता जाता है, एक प्रेम ममता बनकर माँ के आंचल से बहता जाता है, एक प्रेम सखा बनकर द्रौपदी की लाज बचाता है, एक प्रेम सखा बनकर द्रौपदी की लाज बचाता है, एक प्रेम बहन बनकर रक्षा सूत्र हाथ में बन जाता है, एक प्रेम राधिका बन कान्हा को नाच नचाता है, एक प्रेम कन्हैया बन जब बंसी मधुर बजाता है, एक प्रेम राधिका बन कान्हा को नाच नचाता है, एक प्रेम कन्हैया बन बंसी मधुर बजाता है, एक प्रेम शबरी बन झूठे बेर खिलाता है, एक प्रेम सिया बन वन वन भटकता जाता है, एक प्रेम भार्या बन जीवन में राह दिखाता है, एक प्रेम भार्या बन जीवन में राह दिखाता है, एक प्रेम सखी बन हृदय में ही बस जाता है, एक प्रेम सखी बन हृदय में ही बस जाता है। तो ये कविता हे सखी से है। हे सखी, ये जो काव्य संग्रह अभी मेरा इसी माह में प्रकाशित हुआ है, तो अनुरोध इनका है थोड़ा सा गायत्री छंद सुनाने के लिए। तो मैं थोड़े से गायत्री छंद सुनाती हूँ। उससे पहले मैंने बीच में डॉक्टर ब्रजेश जी को रोक दिया था, तो एक कविता हम डॉक्टर ब्रजेश जी की सुनेंगे, उसके बाद मैं गायत्री छंद सुनाऊंगी। डॉक्टर ब्रजेश जी, स्वागत है आपका, अगर आप उपस्थित हैं तो। जी जी, मैं उपस्थित हूँ, पर वो कविता मेरी नहीं है, मतलब आचार्य जी से ही निवेदन था कि उसको पुनः सुनाएं। वो एक्चुअली उनका फोन बंद हो गया ना, वो तो उनकी कविताएं उसी में थी। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो मैं वो बड़ा गायत्री छंद सुंदर चल रहा सुनाती था हूँ कि आप आपको। सुना रहे थे और सुशील जी उस और बना रहे थे उसके साथ में ही। सुशील जी कहाँ हैं जी? सुशील जी के पास होगी जरूर वो कविता, तभी जी सुशील है, जी आगे बढ़ रहे हैं। पढ़नी है वो कविता। चलिए, अच्छा कोई तो आप भेज दीजिए, आप ऐसा कीजिए ना, आप इनको भेज दीजिए। कौन सा फोन बंद हो गया इनका? इनके पास तो कई फोन है। कौन सा नंबर पे है? उस पे हेलो बोलिए, हम उस पे भेजते हैं गुरुजी आपको। अच्छा चलिए सुशील जी, मिल गए। हाँ, कविता फोन चालू हो गया है, चलिए सुनिए फिर। मिल गए। चलिए तो दोबारा सुनाए, शुरुआत से सुनाइए, उससे आगे सुनाएंगे। शुरुआत से गुरुजी, शुरुआत से स्वागत है आपका। आप ये हमने मिस की आपकी कविता। कान्हा कह रहे हैं राधा से, देखिए, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी, कान्हा 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 कह करके फिर गीत विरह के गाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, सभी ओर होगी हरियाली, सभी दिशाएं खाली खाली, बिगसेगा वसंत लेकिन तुम सूना उपवन पाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी, शीतल शीतल पवन बहेगी, कल कल कालिंदी कल्पेगी, मूर्छित होगी कविता वंशी, जब उच्छ्वास बहाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी, किसी क्रूर का आमंत्रण जब मधुपुर में ले जाएगा, तब
दौड़ी दौड़ी यमुना तट तक पीछे पीछे आओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। कालिंदी यम की अनुजा है, चंड भास्कर की तनुजा है, उसके बाहुपाश से मुझको तुम भी छुड़ा न पाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। नहीं नियति में शायद सुख है, कुरुक्षेत्र मेरे सम्मुख है, किस पर इतना प्रत्यय करके अपना दुख बतलाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। अभी नहीं मुंह खोल रही हो, जब मन चाहे बोल रही हो, कोई नहीं सुनेगा जब फिर मीठे बोल सुनाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। मेरा धैर्य सिंधु के जैसा, समय नहीं लेकिन है वैसा, मैं तो तप उसको समझूंगा जब तक तुम तरसाओगी, जब तक तुम तरसाओगी। अभी नहीं, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। बात बात में तन जाती हो, बात बात में तन जाती हो, रूठ रूठ कर मन जाती हो, मैंने यदि प्रस्थान किया तो मुझे न लौटा पाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। करती हो प्रार्थना इष्ट से, भय खाती मेरे अनिष्ट से, महायुद्ध में जब निरस्त्र हो, कैसे मुझे बचाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। पग में कांटा चुभ जाता है, याद तुम्हें कान्हा आता है, पथरीली राहों पर चलकर किसको पग दिखलाओगी, किसको पग दिखलाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। कर्म सिंधु में मैं निमग्न हो, टूट पड़ूंगा हृदय भग्न हो, लेकिन नेह सिंधु लेकर के भला कहाँ तुम जाओगी, भला कहाँ तुम जाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। हृदय शिरीष सरीखा कोमल, गंगा का बहता निर्मल जल, मुझे दूर करने को दिल को तुम पाषाण बनाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। मेरे हृदय देश से लगकर जो बयार तुम तक जाती है, उसे दूर करके अपने से फिर कितना कुम्हलाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। मेरे बिना सदा खुश रहना, मेरी सूनी राह न गहना, अगर बहाओगी आंसू तुम मेरा दुख बढ़ाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी, अभी मुझे तड़ पाती हो तुम, पीछे अश्रु बहाओगी। कान्हा कान्हा कह करके फिर गीत विरह के गाओगी, गीत विरह के गाओगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। कहाँ राष्ट्र पर कविता सुनाई आपने,
और कहाँ एकदम प्रेम गीत सुना दिया, मन प्रसन्न हो गया। ब्रजेश जी, आप उपस्थित हैं? जी जी, मैं हूँ। आप सुनाना चाहेंगे या गायत्री छंद सुनाऊं मैं? नहीं नहीं, मैं आपको सुनना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे? जी जी। शुक्रिया। तो हे सखी पुस्तक में कुछ गायत्री छंद लिखे गए हैं। कौन लोक से आए हो तुम, बोलिए जरा। कौन लोक से आए तुम, बोलिए जरा। जिस लोक से तुम मेरे सखा, सुनो जरा। शब्द मौन है, भाव गौण है, कुछ संवारिये। शब्द मौन है, भाव गौण है, कुछ संवारिये। आप हम सखा, बस मन मिला, और क्या गिला। कौन है सगा, बात जो सुने, मौन गाइए। संग तुम चले, राह एक चले, आ तो जाइए। राह है बड़ी, मौन यह घड़ी, चले जाइए। ईश की कृपा, संग जो मिला, अब न जाइए। तुम अगर नहीं, फिर नहीं कोई और चाहिए। तुम अगर नहीं, फिर नहीं कोई और चाहिए। ये कुछ गायत्री छंद है सखी, हे सखी में है तो और भी बहुत सारे, लेकिन अगर सारे ही सुना देंगे तो पुस्तक कौन पढ़ेगा। बाकी और पढ़ने के लिए बिना नहीं मानेंगे आप। पुस्तक पढ़ने ये का भी तो वो छोड़ना चाहिए। ये नवीन प्रयोग है हिंदी में, मतलब गायत्री छंद में लिखना जो है। हाँ जी, ये नहीं, ये सिखाया मुझे राजेश जी ने ही है। मुझे नहीं आता था गायत्री छंद में लिखना, इन्होंने ही मुझे सिखाया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। और ये वास्तव में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल वैदिक छंदों में संस्कृत में भी लिखना बंद हो चुका है। जो लौकिक छंदों में लिखा जाता है, तो अगर वैदिक छंदों में लिखने की परंपरा आरंभ होगी तो बड़ा और सुंदर बन जाएगा। इससे प्रेरणा मिलेगी लोगों को वैदिक छंदों में लिखने के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक आप देख रहे होंगे कि अभी जो है दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब है। आपकी इजाजत हो तो मुझे लग रहा है राजेश जी कुछ और सुनाने के इच्छुक हैं, कुछ गुनगुना रहे नहीं, हैं। जो गायत्री छंद आप ये सुना रहे थे, अगर आप, तो इसमें देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं। हाँ जी, इसका हम लोगों ने काव्य चर्चा में अभ्यास किया हुआ था। हाँ जी, तो देखिए इसे शब्द गौण है, ऐसे करके हम लोग इसे 3 जगह पढ़ेंगे, 3 जगह विराम इसमें देंगे हम लोग। तो क्या था, भाव मौन है, हाँ, शब्द गौण है, अच्छा, भाव मौन है, भाव कुछ संवारिये। अब ऐसे नहीं, देखिए पढ़िए तो उसमें गेता कितनी बन जाती है हिंदी में। शब्द और मौन अगर है, हम भाव गौण है, कुछ समान। शब्द गौण है, भाव मौन है, शब्द मौन, कुछ संवारिये, है ना। हाँ, तो यहाँ पर तो सुशील जी बैठे, सुशील जी को संगीत का बड़ा अच्छा ज्ञान है। हाँ जी, सुशील जी, हमारे वैदिक छंदों का संगीत में भी खूब प्रयोग होता रहा है। जी 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 गुरुजी। तो इसको गाया जा सकता है, गाया भी जा सकता है गुरुजी, पर कविता हमारे पास है नहीं। कविता आपका आ जाएगी, हो जाए। कविता आ जाएगी। आप बुक मंगाई है और उस पर एक अच्छी सी समीक्षा लिखिए। जी मंगाने वाले तो नहीं आपके है, पास भेज, आपको भिजवानी पड़ेगी इनको। आपको भेज देंगे, हम आपको भेज देंगे, नहीं नहीं, मंगवा ऐसी देंगे कोई मैम, बात आपसे ये फंसने वाला काम हो गया। आपको नहीं। उसका एक मंगानी ही कारण है पड़ेगी। सुशील जी, एक कारण है। जैसे ये अमेजोन पे अवेलेबल है, तो अमेजोन पे समीक्षा या प्रतिक्रिया वो ही दे सकता है जो बुक मंगवाता है। अगर जो बुक नहीं मंगवाता तो वो उसके बारे में कुछ लिख नहीं सकता, कोई रिव्यू नहीं डाल सकता। ये एक थोड़ी सी जो है, जो हम कहते हैं कि मंगवा लीजिए, नहीं तो हम तो खुद ही आपको भेज देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नहीं हम नहीं, चाहते हैं आप जैसे लोग, वो तो हम वैसे भी लिख देंगे, तो आप ठीक है, आशीर्वाद हम दीजिए। पुस्तक आपको भेजेंगे तो उसके, हाँ, अच्छा, हाँ, तो हम दीपावली थी तो उस इसकी पर ऐसा कविता है ना कि सुनाते हैं हम। आपको पीडीएफ जी भेज देंगे। जी।
जी जी ये दीपावली थी, इस पर एक कविता सुनाते हैं। हाँ सुनाइए। ये अभी लिखी हुई थी दीपावली के लिए ही। मेरे नयनों में भर जाइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरे नयनों में भर जाइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। सारा सुना है तुम बिन अवध, अब तलक हो चुका दुष्ट वध। अब तो अपने चरण लाइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरे अपराध मानो बहुत, हुए संघर्ष में भी न हुत। दिन बहुत अब तो बिसराइए, दिन बहुत अब तो बिसराइए। मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरी आंखों की देखो दशा, अब धसी जा रही है रसा। रसा कहते हैं धरती को। कुछ दया अब तो दिखलाइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। देखो मैंने सजाया भवन, कितना बेचैन है मेरा मन। हो द्रवित अब बरस जाइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरे प्रभु राम घर आइए। हर कदम पर बिछे हर कदम पर बिछे फूल हैं, मेरे हिये में ही अब शूल हैं। भक्त वत्सल न पति आइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। जो भी श्रद्धा से मांगे मिले, मन कमल आप से ही खिले। बात अब सब समझ जाइए, बात अब सब समझ जाइए। मेरे प्रभु राम घर आइए। हर दिशा ढूंढती है तुम्हें, यह निशा ढूंढती है तुम्हें। हृदय दीपक न जलवाइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरा मन अब कहीं भी नहीं, तुम जहाँ हो अवध है वहीं। चाहिए घर भी छुड़वाइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरे प्रभु राम घर आइए। चाहे आकाश तारों भरा, तुम बिना यह अधूरी धरा। पूर्ण अब इसको कर जाइए, मेरे प्रभु राम घर आइए। मेरे प्रभु राम घर आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राममय कर दिया आपने मंच को। तो 4 पंक्तियां मैं भी सुनाती हूँ। दिग्भ्रमित है सब दिशाएं, विध्वंस है चहु ओर। दिग्भ्रमित है सब दिशाएं, विध्वंस है चहु ओर। एक तुम ही हो रघुनंदन, विश्व देख रहा तुम ओर। है प्रतीक्षा अब तुम्हारी, तुम ही हो आशा हमारी। है प्रतीक्षा अब तुम्हारी, तुम ही हो आशा हमारी। विनय अब यह है हमारी, अब तो आ जाओ त्रिपुरारी। अब तो आ जाओ त्रिपुरारी, कलयुग का ओर न छोड़। विध्वंस है चहु ओर, विध्वंस है चहु ओर। आज अब मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली की आबो हवा की तरफ ले चलती हूँ। दिल्ली में जो प्रदूषण है, उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा आपसे, आप जो मेरी कविता के बाद 4 लाइनें बोल रही थी वो एक बार सुना दीजिए। हाँ जी, ओके ओके। वो अच्छा, वो तब सुन नहीं पाया, वो स्पेशली तुम्हारे लिए कही थी मैंने। अपना सूरज खुद बनना है, अपना सूरज खुद बनना है, अंगारों पर भी चलना है। अपना सूरज खुद बनना है, अंगारों पर भी चलना है। लाल दुशाले नहीं बिछे हैं, जो हम कहते हैं रेड कारपेट, लाल दुशाले नहीं बिछे हैं। अग्नि पथ पर ही चलना है। एक दिवस फिर वो आएगा, एक दिवस फिर वो आएगा। मन तेरा फिर हर्ष आएगा, जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा। कदमों में फिर झुक जाएगा, कदमों में फिर झुक जाएगा। तो आपको ये
एक समय आएगा शिवम तुम्हारे लिए ऐसा कि आज जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, एक समय जरूर आएगा कि जग तुम्हारा लोहा मानेगा। तो मैं दिल्ली की आबो हवा पे बात कर रही थी, एक गजल लिखी थी मैंने ऐसे ही कि इस प्रदूषण से अधिकतर सभी लोगों की तबीयत खराब है, सब खांस रहे हैं, कोल्ड हो रहा है। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे विचार आया, क्योंकि मैं भी इससे प्रभावित हो गई थी। तो आंखों में जलन सांसों में तूफान सा क्यों है, आंखों में जलन सांसों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। वाह, खुलती नहीं है आंखें, घुटती है अब तो सांसें, खुलती नहीं है आंखें, घुटती है अब तो सांसें, ये धुआं धुआं जलता आसमान सा क्यों है, ये धुआं धुआं जलता आसमान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अब एक दूसरे पे दोष लगाते ना, दिल्ली सरकार कुछ कहती है और लोग कुछ कहते हैं। पराली है जल रही या दिवाली की फुलझड़ी, पराली है जल रही या दिवाली की फुलझड़ी, इल्जाम लगाने का ये अरमान सा क्यों है, इल्जाम लगाने का ये अरमान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। फेफड़ों में धुआं भर के सांस ले रहे हैं हम, फेफड़ों में धुआं भर के सांस ले रहे हैं हम, धड़कनों के रुकने का इंतजाम सा क्यों है, धड़कनों के रुकने का इंतजाम सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सूरज चांद सितारे दिखते नहीं यहाँ, सूरज चांद सितारे दिखते नहीं यहाँ, कहने को तो दिल्ली दिल है मगर वीरान सा क्यों है, कहने को तो दिल्ली दिल है मगर वीरान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। खिलती थी धूप कभी यहाँ, खिलती थी धूप कभी यहाँ दिवाली के बाद भी, खिलती थी धूप कभी यहाँ दिवाली के बाद भी, इसकी फिजा में आज धूम्रपान सा क्यों है, इसकी फिजा में आज धूम्रपान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल्ली की थोड़ी सी राजनीति के बारे में। दिल्ली थी दिल वालों की शायरों का था शहर, दिल्ली थी दिल वालों की शायरों का था शहर, आज यहाँ इतना घमासान सा क्यों है, आज यहाँ इतना घमासान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। खांसने वालों को बैठा दिया दिल्ली के तख्त पर, खांसने वालों को बैठा दिया दिल्ली के तख्त पर, हर शख्स खांस खांस के हैरान सा क्यों है, हर शख्स खांस खांस के हैरान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। फ्री की बिजली पानी ने लूटा है इस कदर, फ्री की बिजली पानी ने लूटा है इस कदर, साफ हवा में सांस लेने का भुगतान सा क्यों है, साफ हवा में सांस लेने का भुगतान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। लग न जाए कहीं आग घर के चिराग से, लग न जाए कहीं आग घर के चिराग से, सियासत का आज ये अरमान सा क्यों है, सियासत का आज ये अरमान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। साफ हवा पानी भी बचेगा न बच्चों के लिए, साफ हवा पानी भी बचेगा न बच्चों के लिए, अपनी ही हवस का ये अंजाम सा क्यों है, अपनी ही हवस का ये अंजाम सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आने वाली पीढ़ी पर कुछ तो रहम करो, आने वाली पीढ़ी पर कुछ तो रहम करो, आखिर ये वसीयत का भुगतान सा क्यों है, आखिर ये वसीयत का भुगतान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। किससे करें शिकायत और किससे करें गिला, किससे करें शिकायत और किससे करें गिला, अपने ही वोट देने का इनाम सा क्यों है, अपने ही वोट देने का इनाम सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। किसी की तो नजर लग गई मेरे इस शहर को, किसी की तो नजर लग गई मेरे इस शहर को, हर कोई आज खुद ही गुमनाम सा क्यों है, हर कोई आज खुद ही गुमनाम सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स
परेशान सा क्यों है। सियासत के रंग देखकर गिरगिट भी डर गया, सियासत के रंग देखकर गिरगिट भी डर गया, मुझसे भी शातिर आखिर ये इंसान सा क्यों है, मुझसे भी शातिर आखिर ये इंसान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। राजधानी का ये हाल देख बेचैन है रमा, राजधानी का ये हाल देख बेचैन है रमा, दम घुट रहा है अब ना कोई समाधान सा क्यों है, दम घुट रहा है अब ना कोई समाधान सा क्यों है, आंखों में जलन सांसों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। धन्यवाद। आज के कवि सम्मेलन में आनंद आ गया और हम लोग निरंतर जी सबको मन से सुना गया, सबने मन से सुनाया। इसी तरह हम लोग आगे भी काव्य धारा बहाते रहें और प्रयास करें कि प्रत्येक कार्यक्रम में केवल 3 ही कवियों को आमंत्रित किया जाए ताकि उनको पर्याप्त समय मिल सके। जी आज समय का बहुत अतिक्रमण हो गया, हम लोग 1 घंटे 36 मिनट कार्यक्रम को करते हो गए, बीच में कुछ राहो भगवान की भी कृपा रही, फिर भी 1.5 घंटे का कार्यक्रम तो हुआ ही है। विलंब से शुरू हुआ, आधा घंटा विलंब से शुरू हुआ क्योंकि सबको जुड़ते हुए समय लग गया, इसलिए आधा घंटा विलंब से शुरू हुआ। अगली बार हम लोग प्रयास करेंगे कि समय से कार्यक्रम शुरू हो जाए जी, ताकि 1 घंटे में सभी लोग काव्य पाठ आसानी से कर सकें, क्योंकि कार्यक्रम जितना ही लंबा खिंचता रहता है उतना ही फिर लोग श्रोताओं की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा है ना कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सुनने का बहुत मन करता है, जी हर जी किसी को सुनने का मन करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी रचनाएं बहुत ही उत्कृष्ट थी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आगे भविष्य में इसी तरह से मिलते रहेंगे, जल्दी जल्दी सबसे परिचय होता रहेगा। आप सबसे तो परिचय है और नए लोग जुड़ेंगे, मिलेंगे, और आशीर्वाद रहेगा राजेश जी का। लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि डॉक्टर राजेश जी आप हमसे जुड़े रहें हर एक कवि सम्मेलन में, चाहे आप किसी को उत्तरदायित्व सौंपें, लेकिन आप हमेशा रहें। उससे जो है मनोबल बढ़ता है आपके रहने से, सभी का, मेरा नहीं, सभी लोगों का मनोबल बढ़ता है और अच्छा लगता है। शिवम, तुम्हें बहुत आगे जाना है, मेरा आशीर्वाद है, बहुत आगे जाओगे तुम। चलिए राजेश जी समापन कर दीजिए इसी के साथ ही। जी, कार्यक्रम को विराम दिया जाए और बस खाली ओम शांति कहकर शांति पाठ किया जाए कि और समय लगेगा। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं, दर्शकों, सहयोगियों और मंच पर उपस्थित कवियों को बारंबार धन्यवाद। आप लोग पुनः आते रहे, पुनः आपका स्वागत करने का हमें अवसर प्राप्त होता रहे, इसी शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दिया जाता है।